हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनिका शर्मा फ्रॉम जय श्री श्याम क्लास। वेलकम टू यू ऑल। तो कल हम लोगों ने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था हेरिडिटी क्या होता है, जीन क्या होता है, और भाई मैंडल कौन था, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जॉन मैंडल, है ना, इनके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि उन्होंने पी प्लांट के ऊपर क्या कराया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था। फर्स्टली तो उन्होंने पी प्लांट क्यों लिया था, तो ये तो देखो कॉमन सी बात है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है भाई, बाइसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि उसमें ही क्या होता है, मेल होता है और उसमें ही क्या होता है, फीमेल होता है। किसमें? पी प्लांट पे। और उसका जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट है, ठीक है, यानी कि 4 मंथ्स का ही है, ठीक है। और क्या है कि भाई जो पी प्लांट है वो जल्दी जल्दी क्या करता है, ग्रो अप करता है, यानी कि न्यू जनरेशन से उनको जल्दी जल्दी बनाता है ना। तो ये सब क्या है, उसका एनुअल साइकिल अच्छा है ना। तो ये सब क्या है, पी प्लांट उनका लेने का रीज़न था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि उन्होंने पी प्लांट पे क्रॉस किन किन से कैसे कैसे कराया उसके बारे में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। तो क्या बोला है, किसने? मैंडल ने। व्हेन ओनली वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड while crossing two organisms then such a cross is known as monohybrid cross। यानी कि उन्होंने क्या बोला कि अगर आप एक ही कैरेक्टर को क्या करते हो, कंसिडर करते हो, ठीक है, और क्या करते हो, 2 ऑर्गेनिज्म को आप क्रॉस करा रहे हो। लेट सपोज आप 2 ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करा रहे हो और करेक्टर क्या कंसिडर कर रहे हो, एक ही करेक्टर को कंसिडर कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे उसी को हम? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ करेक्टर्स अराइजिंग आउट ऑफ दिस क्रॉस एट F2 जनरेशन इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड रेशियो। तो जो अभी रेशियो जो हमको मिलेगा F2 जनरेशन में, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड रेशियो बोलेंगे, ठीक है। अभी रेशियो अभी देखते हैं कैसे निकलता है। तो एग्जाम्पल ये, जैसे इफ टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये तो हो गया आपका टी, यानी कि कैपिटल टी टॉल प्लांट, ठीक है। क्या है ये आपका? टॉल, ठीक। और हमने क्रॉस किसके साथ कराया? शॉर्ट के साथ या ड्वार्फ के साथ। किसके साथ कराया? ड्वार्फ के साथ, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लिया हमने, टी ले लिया, और यहाँ से भी क्या ले लिया हमने, टी ले लिया, ठीक है। या कॉमन भी ना लेकर यहाँ पे भी ये टी और यहाँ पे भी ये टी, ठीक है। ये पहला टी अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा, ठीक है। फिर वापस से ये दूसरे वाले के साथ करेगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी से करेगा, वापस से ये बनेगा। फिर यहाँ का दूसरा टी, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? पहले वाले टी के साथ, तो भी यही बनेगा। और दूसरा वाला टी जब दूसरे वाले स्मॉल टी से रिएक्शन क्रॉस करेगा तो भी क्या होगा, क्रॉस करके ये। तो यानी कि सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, बताओ। ये तो गई आपकी F1 जनरेशन, यानी कि सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, है ना। तो क्या रिजल्ट मिले हैं सारे, कि सारे के सारे कैसे प्लांट मिले हैं, बताओ। सारे के सारे कैसे प्लांट्स मिले हैं? शॉर्ट की टॉल, बताओ कैसे प्लांट्स मिले हैं? सारे के सारे कैसे प्लांट्स मिले हैं? शॉर्ट की टॉल मिले भाई, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही तो चारों में रिजल्ट आया है कि नहीं आया है ना। तो इसी को हमने क्या बोल दिया, ये F1 जनरेशन का रिजल्ट, दैट इज टॉल, ठीक है। अब ध्यान में रखना कि जब हमने कैपिटल टी को स्मॉल टी ड्वार्फ से हमने क्रॉस कराया तो क्या मिले हमें, चारों जो रिजल्ट्स हैं वो हमको मिले टॉल प्लांट्स के, ठीक है। अब हम क्या कराएंगे, ये तो हो गया आपका F1 जनरेशन का, ठीक है। F1 जनरेशन के बाद अब हम क्या करा रहे हैं, तो देखो हमको रिजल्ट क्या मिला था, क्या मिला था बताओ। ये रिजल्ट मिला था या नहीं मिला था, है ना। तो देखो जब ये रिजल्ट मिला था यहाँ पे एट अ टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जब हमको अभी यहाँ 4 क्या रिजल्ट मिले थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये रिजल्ट मिला।
अब हम क्या करेंगे, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को वापस इसी के साथ रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें रिजल्ट मिला था, वापस से हमने इसी के साथ रिएक्शन, या ये बोल सकते हो वापस से हमने इसी के साथ क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो इसके साथ जब क्रॉस कराया तो इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी से किया तो ये आ गया। ठीक है, फिर इस बड़े यानी कि कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करा तो ये आ गया क्रॉस कराने के बाद। अब इस स्मॉल टी को हम कैपिटल टी से कराएंगे तो वापस से ये आ गई। ठीक है सिचुएशन, और स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराया तो ये सिचुएशन आ गई। समझ में आया क्या, या ऊपर से चला गया? वापस से बताती हूँ कि सबसे पहले हमने क्या लिया, कैपिटल टी जिसको किसके साथ रिएक्शन कराया, स्मॉल टी के साथ। ठीक है, तब हमने इसको इसके साथ क्रॉस कराया तो क्या मिला हमको, सारे के सारे F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे करके 4 रिजल्ट्स मिले। ठीक है, सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे। अब हमने क्या किया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी को वापस उसी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिला, ये हो गया आपकी F2 जनरेशन। इसके अंदर हमें क्या मिला, 3 तो टॉल मिले और 1 शॉर्ट प्लांट एट द एंड ऑफ F2 जनरेशन। तो देखो कैपिटल टी ये भी कैसा है, टॉल प्लांट है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल प्लांट है। हमने F1 जनरेशन में ये देखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या है, टॉल प्लांट है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैसा प्लांट है, टॉल प्लांट है। ठीक है, बचा ये स्मॉल टी ये कैसा हो गया आपका, ड्वार्फ प्लांट। तो बताओ इन 4 में से 3 तो क्या हो गए आपके, टॉल, और 1 क्या हो गया आपका, ड्वार्फ। तो इसलिए यहाँ बोला है वी गेट 3 टॉल 1 शॉर्ट और यू कैन से ड्वार्फ प्लांट एट द एंड ऑफ F2 जनरेशन। ठीक है, फिर यहाँ बोला है हेयर द हाइट ऑफ प्लांट इज कंसिडर्ड एट ए टाइम, यानी कि यहाँ पे किसको कंसिडर किया है, एट ए टाइम पे हाइट को। क्यों, क्योंकि ऊपर मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लिखा था कि हम एक ही कैरेक्टर को कंसिडर करेंगे और क्रॉस 2 ऑर्गेनिजम्स का होगा, तो हमने यहाँ कौन सा कैरेक्टर को कंसिडर किया है, हाइट को। किसको कंसिडर किया है, ये रहा हाइट को। ठीक है, वापस समझाऊं, देखो इसके अंदर क्या है कि हमने पहले तो क्या लिया है, कैपिटल टी। ठीक है, उसको किसके साथ क्रॉस कराया, स्मॉल टी के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस किया, ये इसके साथ क्रॉस किया तो ये बन गया, फिर ये इसके साथ किया तो ये बन गया, देन ये वाला इसके साथ किया तो ये बन गया, और वापस से ये बन गया। तो चारों के चारों कैसे बने, टॉल प्लांट्स बन गए आपके। अब हमें क्या करना है, चारों का रिजल्ट तो सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी अब हम इसको कैपिटल टी स्मॉल टी को वापस कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस रिएक्शन करेंगे, क्रॉस कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे वो देखते हैं। तो ये कराया हमने क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी को, तो सारे के सारे क्या रिजल्ट आए, इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ कराया तो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो कैपिटल टी ये बना लिया, अब ये इसके साथ करेगा, ये बना लिया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉल टी, यानी कि यहाँ पे आपके 3 तो कैसे प्लांट हो गए, टॉल, ये कैसा हो गया आपका, ड्वार्फ। तो रेशो क्या आया, 3:1। ठीक है, ये तो क्या है आपका 3:1 फिनोटाइपिक करेक्टर है। कैसा करेक्टर है, फिनोटाइपिक, यानी कि हमको देखने से पता चल गया कि क्या है कि 3 तो टॉल है, ये टॉल दिख रहा है, ये टॉल दिख रहा है, ये टॉल दिख रहा है, ये ड्वार्फ दिख रहा है। ठीक है, पर जीनोटाइपिकली हमें क्या दिख रहा है, जीनोटाइपिकली कैसे पता चलेगा, देखो फिनोटाइप तो रेशो क्या आ गया 3:1, यानी कि 3 तो टॉल है और 1 ड्वार्फ है। ठीक है,
पर हमें जीनोटाइपिकली कैसे पता चलेगा? तो जीनोटाइपिकली इसका रेशो क्या है? 1:2:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अब ये क्या लिख दिया मैंने? देखो कैपिटल टी इन चारों में एक ही है ना, है या नहीं? एक ही है ना, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 हैं तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। स्मॉल टी यहाँ 1 है तो हमने इसलिए यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, समझ में आई बात? कि फिनोटाइप का मतलब क्या होता है कि जो हम एक्सटर्नली अपीयरेंस या ये बोल सकते हैं कि जो हमको बाहर से फिजिकली दिख रहा है, ठीक है, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ये सब ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फिनोटाइपिकली तो पता चल रहा है कि ये भाई 3 हैं और ये वाला जो स्मॉल टी है ये आपका स्मॉल है। ये तो आपको दिख गया फिनोटाइपिकली कि 3 टॉल है, 1 शॉर्ट या ड्वार्फ है। अब जीनोटाइपिकली हमें कैसे दिखेगा? जीन अब क्या आप बाहर से देख सकते हैं फिजिकली जीन कि हाँ इस बंदे का ये जीन है? नहीं ना। तो जीनोटाइपिकली क्या होगा कि देखो यहाँ कैपिटल टी इसलिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी इसलिए यहाँ 2 आ गया, एंड देन स्मॉल टी इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले तो हमने क्या किया? कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस कराया। सारे रिजल्ट्स क्या है 1 जनरेशन के? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को अगेन क्रॉस किससे करा दिया? कैपिटल टी स्मॉल टी से, जिससे हमें ये रेशो मिला 3:1 फिनोटाइपिकली और जीनोटाइपिकली 1:2:1। ठीक है, इस पे मैंने ज़्यादा फोकस लेके क्योंकि समझ आता नहीं है जल्दी से, वापस से फिर आपको प्रॉब्लम होती रहती है, इधर उधर भटकते रहते हो, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है अब आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि बायोलॉजी के अंदर इनहेरिटेंस पर्टेन्स टू द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम 1 जनरेशन टू द अनदर, यानी कि वो ट्रेट्स जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एक तरीके से इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लॉ ऑफ मेंडल के, यानी कि अब हम मेंडल के लॉज को समझेंगे, उन्होंने किस में क्या कहा था। तो लॉ ऑफ मेंडल में फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। 3 लॉ है ना इनके, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने कहा था कि ए जीन हैज 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलिल, यानी कि एक जीन के 2 एलिल्स होते हैं। ठीक है, एंड 1 ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द ऑर्गेनिज्म, और उन 2 एलिल में से हमेशा एक एक्सप्रेस करता है, हमेशा एक्सप्रेस करेगा उन दोनों में से किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द डोमिनेंट जीन, और इसी को हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट जीन बोलेंगे। एंड इट एक्सप्रेसेस इन एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और वो कैसा भी आप कॉम्बिनेशन या कैसे भी उसकी कॉम्बिनेशन या रिएक्शन करा दो, वो हर एक रिएक्शन या हर एक कॉम्बिनेशन में क्या है, क्या करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हेडिंग डालो। तो नेक्स्ट है आपका कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि इट सेज दैट ट्रेट्स गेट सेग्रीगेटेड कंप्लीटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो जो आपके ट्रेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं कंप्लीटली, है ना, विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ एलिल्स, और कोई भी एलिल की मिक्सिंग बिना हुए, है ना। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ज़्यादातर लॉ ऑफ डोमिनेंस को ही पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या है कि ट्रेट्स कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या हो सकते हैं? सेग्रीगेट हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो आपके एलिल्स हैं या ट्रेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? सेग्रीगेट हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली एंड ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट है आपकी हेडिंग सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या हेडिंग है नेक्स्ट आपकी? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखो इस सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब ही क्या है
कि डिटरमाइन करना, किसको, सेक्स को, किसके बेसिस पे, जेनेटिक कंपोजिशन के बेसिस पे, है ना। तो जेनेटिक कंपोजिशन के बेसिस पे सेक्स को डिटरमाइन करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब आपको पता ही है कि फीमेल के अंदर तो XX क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और मेल के अंदर क्या होते हैं, XY, ठीक है। अब क्या है कि अगर, यानी कि ऐसे मान सकते हो कि फीमेल होना, है ना, फीमेल का बर्थ होना, तो मतलब जैसे पुराने लोग थे वो क्या है, किस पे ब्लेम करते थे, फीमेल पे, कि भाई फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है कि उसने एक फीमेल बेबी को बर्थ दिया है। पर ऐसा नहीं है। क्यों, देखो जो फीमेल है, ये क्या है, फीमेल, फीमेल के अंदर तो जो क्रोमोसोम है वो तो सेम है XX, यहाँ मेल में ही क्या है, डिफरेंट है। तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, यहाँ पे फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है कि उसने मेल बेबी को बर्थ दिया या फीमेल बेबी को, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल है, ठीक है। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से तो हमें पता है ये X क्रोमोसोम ही आना है, यहाँ से अगर X आ जाएगा तो वापस क्या बन जाएगी, जो बेबी है वो फीमेल बेबी बनेगी, ठीक है। अगर अब यहाँ से तो वापस से X ही आएगा, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो पेयर है किसका, X का, और यहाँ से अगर Y आ जाएगा, Y क्रोमोसोम, तो ये क्या बन जाएगा, मेल बेबी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ मैं कि जो पुराने लोग थे या आज भी कहीं जगह ऐसा है कि फीमेल बेबी बॉर्न होने पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, फीमेल को बताया जाता है, पर ऐसा नहीं है। क्यों, इसके अंदर क्या है कि फीमेल के अंदर तो जो क्रोमोसोम है, अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम है, और मेल के अंदर है XY, ठीक है। यानी कि मेल इज टोटली रिस्पॉन्सिबल, है ना, यहाँ से तो X क्रोमोसोम ही आएगा भाई, ठीक है। अब यहाँ से अगर X आ गया तो फीमेल बन जाएगी, और वापस यहाँ से तो X ही आना है, यहाँ से अगर Y क्रोमोसोम आ गया तो मेल बेबी का बॉर्न हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन में बस इतना ही था कि फीमेल के अंदर कैसा सेक्स मिलता है, XX क्रोमोसोम का, और मेल के अंदर XY का, बस इतना सा था। आज मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस और ये तीनों लॉज बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ें, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या थोड़ा सा बड़ा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस या जब डाइजेस्ट कर लो वही बड़ी बात है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस से कंटिन्यू करेंगे।